क्या आरके सिंह सत्यपाल मलिक बनने की राह पर निकल गए हैं? जैसे सत्यपाल मलिक जब तक वो उपराज्यपाल थे तब तक वो कुछ नहीं बोले। आरके सिंह जो है वही था, आज से नहीं है। आप जाकर के पूछ लीजिए कि यार ये जो भाजपा के नेता हैं, जब तक भाजपा में इनकी सब कुछ सही चल रही होती, जब मंत्री रहते हैं, सांसद रहते हैं, तब कुछ नहीं बोलते। जैसे ही पद चला जाता है, जैसे ही लगता है साइड लाइन हो रहे हैं, तो सारी बातें करते हैं। अरे नहीं साहब, अगर आप तीसरी बार सांसद होते और फिर कहीं मंत्री बने होते, तो आज जो आप ये घोटालों का कागज लेके बैठे हैं, क्या आज यहाँ इस तरीके से होते और आप इस पे मुखरता तो जिस समय मैं मंत्री था जी, उस समय भी किसी का मजाल नहीं था कि हमारे मंत्रालय में घोटाला कर देता है। सब नेता कहते हैं कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते नेता अमीर कैसे हो जाता है और गरीब गरीब रह जाता है। 200 करोड़। आपकी कितनी संपत्ति है? किसी के बाप का मजाल नहीं है कि हमको उंगली उठा दे। सोच लीजिए। जमीन, एक आपने देखा होगा 1 रुपए की जमीन वाली खबर, उससे आगे की बात ये कर रहे हैं, जमीन वाली पे बात हो गई कि भाई सरकारें ऐसे देती हैं, लेकिन इनका आरोप है कि भाई सरकार ज्यादा पैसे पे उसको मुनाफा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। 62,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। डॉक्यूमेंट में है, आरोप ना। देखिए सर, जब तक ये मैं तो यही कहूँ, हम तो पत्रकार हैं, आप जब ये साबित हो जाए, अगर आप या तो आप कोर्ट जाइए, आप लोग ये डर नहीं लगा रहे कि पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आप नहीं समझ रहे हैं, क्या समझाइए हम। बिहार में चुनाव चल रहा है, चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसको लेकर के बहुत सारी चर्चा है। इसको लेकर के भी चर्चा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जो मुख्यमंत्री है वो स्वस्थ है या नहीं है। इन चर्चाओं के बीच एक खबर आती है और उस खबर में बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगाया जाता है। घोटाले का आरोप कौन लगाता है? घोटाले का आरोप लगाते हैं पूर्व केंद्रीय बिजली मंत्री, भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद और मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरा की राजनीति करने वाले और गृह सचिव रहे, सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे। सब लोग जानते हैं लालू यादव के सरकार में कैसे जब लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई थी तो उनका क्या रोल था। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। आरके सिंह सर है, आपने रात में समय निकाला। कैसा चल रहा है? आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? दे हम नहीं जा रहा। ये पार्टी का काम है, कहीं भेजना है नहीं भेजना, उसने उचित समझा हमको नहीं भेजना, तो हम नहीं जा रहे। इस बार स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आपका नाम नहीं? जी ना। तो आरा में भी प्रचार नहीं कर रहे हैं? जी नहीं। हमको कहीं पार्टी कहेगी प्रचार करने के लिए तो हम देखेंगे। तो पार्टी में है या नहीं है? पार्टी में तो है, अभी तो हम इस्तीफा नहीं दिया। बीच में तो बड़ा चर्चा चली थी कि आप अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। ये चर्चा है, ये चर्चा है, ये मन में भी आता है, अभी हमने निर्णय नहीं लिया है। तो क्या ऐसी स्थितियां हो गई? आप तो केंद्र में मंत्री रहे, अधिकारी थे, आप आईएएस थे, आपका बड़ा हौला रहा, चुनाव हारने के बाद चीजें गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, ये जो अपनी पार्टी बनाने की बात है, ये इसके 2 पहलू है। एक पहलू है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ हमारा ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन आज से नहीं है, जब मैं सर्विस ज्वाइन किया उसी समय से है कि मैं क्रिमिनल्स के खिलाफ रहता हूँ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रहता हूँ। जहाँ कहीं भी रहा, हमारे महकमे में इसका मजाल नहीं रहता है कि हम भ्रष्टाचार कर दे, क्रिमिनल लोगों से सख्त नफरत। ये पुराना है, आइए रहेगा। तो ये तो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन आपके सामने है। अब दूसरी बात रही कि हाँ, ये देश के बारे में, प्रांत के बारे में सोचना और उसके लिए कुछ करना। तो हमने सर्विस ज्वाइन किया 1974 में, हम आईपीएस हो गए, 75 में आईएएस हुए, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद। और उस समय हम लोग बहुत यंग एज में आया था, 22-23 की उम्र में आया था। तो उस समय हम लोग को ये जज्बा था, अभी भी है, हमारे साथ जो लोग भी आए, कि साहब यहाँ पर सुधार तभी होगा जबकि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आवे। क्योंकि पॉलिटिक्स में कौन आता है? पॉलिटिक्स में वही आता है जो कि कुछ नहीं कर पाता। कोई आए जो कुछ कर पाता है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इनकम टैक्स में हो गया, कस्टम्स में हो गया, ये दरोगा हो गया, किरानी हो गया, कुछ हो गया, वहां जाए। जो कहीं कुछ नहीं हो सकता है, जो वकालत भी नहीं कर सकता है, जो कुछ, ये मान लीजिए मैट्रिक भी नहीं पास किया, ये जो भी है, या बीए भी पास कुछ नहीं कर सकता, वही नेता बनता है। ठेकेदारी किया, नेता बना, क्रिमिनल है, नेता बना, तो देश का क्या होगा? ये हम लोग के मन में आया था और हम लोग ने सोचा कि अपनी पार्टी बनावेगी।
आइए हमने रिटायरमेंट के पहले अपने पार्टी बनाने के लिए हमने फॉर्म वॉर्म ले लिया। ये उस समय से 14 से पहले 14 नहीं, रिटायरमेंट हमने किया 13 में, 13 जून। तो उसके पहले हम 13 में ही हम फॉर्म वॉर्म ले लिए। लेकिन फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, नहीं उसके बाद फिर क्या हुआ कि नीतीश जी के साथ हम काम किए थे पहले, उनके पहले टर्म में। जिस समय वो आए उसी समय भारत सरकार से लौटे, तो हम प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग थे, हमने पथ निर्माण विभाग को बदल दिया। तो हम नहीं चाहते थे कि हम केंद्र जाएं, लेकिन हम जिद करके गए। उसके बाद फिर रिटायरमेंट के पहले हमसे मिले कि आ जाइए हमारे साथ, आ जाइए। बहुत जिद किए तो हमने हाँ कह दिया, बोले कि कैबिनेट रैंक देंगे, एडवाइजर बनाएंगे। बहुत जिद किया, हमने हाँ कह दिया, हम आए नहीं। उसके बाद फिर हमको पकड़ो, आप आए नहीं, तो हम बोले नहीं हम पॉलिटिक्स करेंगे, हमारे साथ आ जाइए। फिर जिद किए तो फिर हमने हाँ कह दिया, लेकिन हम आए नहीं। हाँ कह दिया क्योंकि उसके बाद हाँ कह दिया, ये हल्ला हुआ। फिर भाजपा में कुछ हमारे मित्र थे, वो बोले कि नहीं नहीं वो स्टेट पार्टी है, हम नेशनल पार्टी है, आप ये हम लोग का साफ सुथरा पार्टी है, राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है, किसी का पर्सनल पार्टी नहीं है, और हमारा ईमानदार नेता है जी। तो हम उधर चले गए, इसी तरह से हम आ गए। यही तो अब आपका जो ओरिएंटेशन है वो भाजपा में फुलफिल नहीं हो रहा है कि क्रिमिनल के अगेंस्ट पॉलिटिक्स भाजपा में? नहीं, हमारा देखिए, हमारा ये है, हमारा मानना है कि जो पॉलिटिक्स में हो वो साफ सुथरे हो। पॉलिटिक्स में वैसे लोगों को आना चाहिए जो कि भ्रष्टाचार करने नहीं आए। ऐसे लोगों को आना चाहिए जो कि काम करते हैं, काम समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को आना चाहिए। ये हमारा मानना है। अब उसमें जो अब ये भाजपा है या और भी जो पार्टियां हैं, उसमें भांति भांति के लोग आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका मैं एक पुराना बयान सुनता हूं, तो उसमें आप अनंत सिंह के खिलाफ बोलते हैं कि अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए, इन जेडीयू ने टिकट दिया। आप भगवान सिंह कुशवाहा के बारे में बोलते हैं, लेकिन फिर लोग यही सवाल पूछते हैं कि भाई वही भगवान सिंह कुशवाहा जब आरा में आपके लिए प्रचार कर रहे थे तब वो माफिया नहीं थे, और जब आप अब चुनाव हार चुके हैं तब वो आपके लिए माफिया या बदमाश हो गए? देखिए, जिस समय प्रचार कर रहे थे तो अच्छी बात, सब लोग प्रचार कर रहे हैं हमारे लिए। अगर आप टिकट देने की बात करते हैं तो ये हम आज से नहीं कर रहे, हम तो शुरू से कर रहे हैं कि हाँ साहब, सब भ्रष्ट लोगों को, क्रिमिनल लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, तो शुरू से कर रहे हैं। और ये जो भगवान सिंह कुशवाहा का आपने प्रश्न उठाया, उसका एक दूसरा पहलू भी है। भगवान सिंह कुशवाहा और कुशवाहा लोग तो हमारे लिए तो वोट किए नहीं पिछले चुनाव में, एक कुशवाहा नहीं किया ना। तो ये तो उसका दूसरा पहलू भी है, लेकिन जो क्रिमिनल वाला पहलू है तो है ये। मैंने आपकी ये जो सारे कागज रखे हैं, आप घोटाले हाँ, आरोप लगा रहे हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में इस पे बात करेंगे। मैं थोड़ा पिछले चुनाव पे और जानना चाहता हूँ। आरा में जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आप बिजली मंत्री भी रहे, लेकिन क्या पवन सिंह का उधर जाकर के निर्दलीय लड़ना आपको करंट मार गया? हमें को नहीं मारा। अरे साहब, पवन सिंह वहां से लड़े तो पूरा शाहबाद आप हार गए, और ये मगध के भी कुछ हार गए सीट्स। तो पवन सिंह का इतना प्रभाव है? जितना कुशवाहा वोट था सब तो चला गया। अब कुशवाहा वोट काफी होता है, तो चला गया। तो आपको कुशवाहा ने वोट नहीं दिया, राजपूतों ने वोट नहीं दिया? कुशवाहा ने वोट नहीं दिया। अगर हमको राजपूतों ने वोट नहीं दिया तो हमको 5.25 लाख वोट आया कहां से, है ना? उस समय आप पवन सिंह से बहुत अच्छा, और हमारा जो मार्जिन था, जो हमारे ये 25,000 इधर से उधर हो जाता तो हम जीत जाते। 85,000 वोट से ना हमारे जी था। तो राजपूत नहीं देता तो हमको कैसे वहां से आ जाता? और अगर ये राजपूत नहीं वोट देता तो फिर क्या नाम है, ये मिथिलेश तिवारी जो वहां से लड़े, वो मिथिलेश तिवारी को कितना, वो तो हारते 4-5 लाख वोट से हारते। आपके आरा में मैंने तो राजपूतों पर गलत इल्जाम मत लगाइए। नहीं, मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे तो बता रहे आइडिया नहीं। मैं तो आपको अभी उस पर आ रहा हूँ, आपकी बातों पे। और मैं तो खैर, मैं तो ये मानता हूँ कि आपने कास्ट पॉलिटिक्स की बात की तो मैं किया नहीं, तो मुझे लगता है कि हर आदमी आम आदमी है, और वो आम आदमी की तरफ से किसी भी नेता को जज आप जाकर के आरा में पूछ लीजिए, और आरा में आपको यही बता देगा कि यही एक नेता है जो कि जात पात नहीं करता है। जाकर पूछिए, मैं ट्रेन से, आप जाकर के पूछ लीजिए, यही बताएगा कि योजना दिया हमने तो हर गांव में दिया। हमारे पार्टी के लोग नाराज हुए थे कि आप यादव गांव में क्यों योजना दिए, मुसलमान गांव में क्यों योजना दिए, आप हमको बोल रहे हैं। आज तक हमने जात पात नहीं किया। आप अगर जाकर के आरा में घूम जाइएगा और पूछिएगा तो बता देगा कि कोई कभी नाम पूछते थे या जात पूछते थे क्या? जितना आदमी पैरवी करने आता था सबका करते थे। जब मैं आया पटना तो मैं ट्रेन से आया था। हाँ। तो आरा के बहुत सारे लोग मिले, तो मैंने पूछा कि आरा में क्या फेमस है, तो कुछ बताया। फिर मैंने पूछा आपके आरा से जो सांसद थे उनका काम कैसा था। तो
वहां पे 5-6 लोग थे, सब अलग अलग वर्ग से, सबने आपकी तारीफ की। बोले उन्होंने बहुत काम करा है आरा में। आज आपको जो भी काम दिखता है वो आर.के. सिंह जी ने काफी हद तक काम किया। तो बोले हरा कैसे दिया आप लोग, हारे कैसे वो? तो बोले बहुत ही टेढ़े टाइप के आदमी है, गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे। जो है कोई अगर पैरवी करने चला जाए अपनी चीज के लिए कि भाई कार्यकर्ता है कि बंदूक के लाइसेंस दिलवा दीजिए, तो बोलेंगे ये सब हम नहीं करते हैं। वो अगर कोई ठेकेदारी के लिए चला जाए तो उसको भगा देते हैं, कहेंगे कि वोट देना है तो दो। मतलब ऐसे आप पॉलिटिक्स करते थे? पॉलिटिक्स हम स्पष्ट बता दें, पॉलिटिक्स करने हम गए वहां जी। उस समय हमने साफ कर दिया जाते ही कि देखिए भाई, हम किस टाइप के आदमी आप जानते हैं, क्योंकि हम कमिश्नर पटना भी रहे, भोजपुर उसका पार्ट था। हम वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे, उसमें बदलेंगे नहीं। गलत काम लेकर के आइएगा, हम नहीं पैरवी करेंगे। साफ वो जानता है सर, फिर भी हमको वोट दिया, 2-2 बार वोट दिया। वहां का आदमी मतलब कि हमको कहेंगे कि महान ही है, इसके बावजूद कि हम गलत पैरवी नहीं करेंगे फिर भी हमको वोट दिया। ऐसा नेता कहां मिलेगा आपको? ऐसा पब्लिक कहां मिलेगा जो कि ऐसे आदमी को वोट देगा? आइए, अगर नहीं किए रहते ड्रामा पवन से तो फिर दूसरी बात रहती। एक चीज और हुआ कि मतलब कि एक कास्ट कॉम्प्लेक्शन ऐसा हुआ है कि माले ने टिकट दे दिया पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, उसका कुछ वोट चला गया बनिया कास्ट के लोगों को, और वो आपके पार्टी के थे। मैं और खोल के बोल देता हूँ। खैर, अब आप कह रहे हैं कि थोड़ा वोट इधर उधर हो गया, नहीं तो आप फिर से जीतते। अब मेरा सवाल अगला आपसे आर.के. सिंह जी, अगर आप तीसरी बार सांसद होते और फिर कहीं मंत्री बने होते, तो आज जो आप ये घोटालों का कागज लेके बैठे हैं, क्या आज यहाँ इस तरीके से होते और आप इस पे मुखरता से? तो जिस समय मैं मंत्री था जी, उस समय भी किसी का मजाल नहीं था कि हमारे मंत्रालय में घोटाला कर देता है। उस समय भी नहीं मजाल था। और उस समय अगर कहीं गड़बड़ होता था हमारे मंत्रालय में तो तुरंत रोक देता था। ये भी तो हमारे मंत्रालय से संबंधित है, नंबर एक। नंबर 2, जिस समय मैं मंत्री था, आप जरा सोचिए कि उस समय मैं तो कहीं घूम करके गॉसिप नहीं करता था, कभी बात नहीं करता था, उतना हम समय ही नहीं था। क्यों नहीं समय था? क्यों नहीं समय था? इसलिए समय नहीं था क्योंकि हम जैसा मंत्री रहे ना, हमसे पहले कोई नहीं रहा और न हमारे बाद रहेगा। जो हम मंत्री बने उस समय जो बिजली विभाग था वो बीमार था, पूरे इंडिया का लोड शेडिंग होता था, ट्रांसमिशन बहुत जगह नहीं पहुंचा था, ये कमजोर था। ये हम जनरेशन एकदम हमारा समझिए कि जितना जरूरत था नहीं होता था। हम जनरेशन बढ़ाए, पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़े, पूरे देश हर गांव तक बिजली ले गए हमने। और रूरल में जीरो था, उसको हम ले गए एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर। ये हमने किया। जितने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी सब घाटे में थी, 7 लाख करोड़ किसी का बकाया था, इतना बकाया था, सबको हमने हेल्दी बनाया। 70,000 मेगावाट था सिक एनसीएलटी में, वो सबको हमने हेल्दी बनाया। बिजली का विभाग का तो हमने महकमा बदल दिया, पूरा रूल्स नया लिख दिया, ये हमने किया। तो ऐसे हो जाता, सवेरे जाते थे तो रात को आते थे, इधर उधर नहीं देखते थे। इधर से ये हम बाकी नेता के तरह थोड़े थे कि काम वहां सचिव करता है, अपने घूम रहे हैं यहाँ पर। हम ऐसे नहीं थे, हम थे शनिवार रविवार पूरा 7 दिन काम और 12 घंटा काम, तब जाकर के ये हुआ। तो हमको समय कहाँ था ये पता करने के लिए कि कहाँ पर घोटाला कहाँ नहीं हो रहा है। जहां नजर आए वहां कार्रवाई किए। और यहाँ पर भी जब हमको वहां का काम नहीं है तो हम यहाँ आते हैं तो जानकारी मिलती है, मिलती तो करते हैं। इस मामले में भी आप कह रहे हैं इस घोटाले की बात, ये घोटाले की बात हम तो स्वतः थोड़े सोचे। हमको एक विशल ब्लोअर का चिट्ठी आया कि आप हैं ऊर्जा मंत्री रहे हैं, बिहार के हैं, देखिए आप क्या ये घोटाला हो। ये चिट्ठी लिखा है ये आप दिखाइएगा। लेकिन आपने जो दावा किया मंत्री रहते हुए, मैं बतौर पत्रकार मुझे कुछ काउंटर करना है तो मैं कर देता हूँ। आपने कहा कि सब जगह बिजली पहुंचाए। आप ही के बिहार के रोहतास में कई सारे जिले हैं, कई सारे गांव हैं, जो खासकर की जो पहाड़ी इलाका है और ऊपर जो रोहतासगढ़ फोर्ट के पास पुराने रेहल और उसके पीछे के गाँव, कैमूर के कई एक प्रखंड है उसमें बहुत सारे गाँव है, वहां पे आज अधौरा हम बताते हैं क्या। देखिए साहब, पहली बात तो ये कि हमने जबकि हम विद्युतीकरण पर लगे तो एक तो पहले व्यवस्था ठीक किया, ट्रांसमिशन ठीक किया ताकि बिजली पहुंचे। अब विद्युतीकरण पर लगे तो हम सब राज्यों से लिस्ट लिए कि कौन कौन आपका अविद्युतीकृत है। तो लिस्ट लिए तो उसमें से दिखाया गया शायद अधौरा नहीं था, कि अविद्युतीकृत में नहीं था। तो हमको याद है इसके बारे में चर्चा हुई थी उस समय जो प्रधान सचिव थे उससे, मेरे ख्याल से अभी जो मुख्य सचिव है वही थे, तो जो भी है यही थे।
तो ये बोले कि नहीं सर शायद वहाँ पहले से ये सोलर वोलर है। हमने कहा कि जो भी है देख लो, अगर जरूरत है तो फिर से लगा दो, एस्टिमेट हमको भेज देना। जितना पैसा बिहार ने मांगा तो हमने सबसे लिस्ट लिया, उसके बाद हर राज्य को, बिहार इंक्लूडेड, जितना उनको उन्होंने पैसा मांगा हमने दिया, जितना मांगा। और फिर हमने सबसे सर्टिफिकेट लिया, सभी स्टेट के, सिर्फ बिहार नहीं, इंडिया के सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी से सर्टिफिकेट लिया कि हमारा हर गांव विद्युतीकृत हो गया है। तो अगर बिहार का कोई गांव बाकी है तो आप जाकर के वहां सर्टिफिकेट देख लीजिए हमारे मंत्रालय में। हम ऐसे काम नहीं करते। बोलिए। और आप ही के मंत्री रहते हुए इसमें कोई दो राय नहीं कि बिजली की व्यवस्था काफी, दो राय नहीं, आप जाकर ऐसे मत बोलिए जनाब, दो राय नहीं, आप जा करके कोई जनरेटिंग कंपनी के किसी से, प्राइवेट पब्लिक, बात कर लीजिए, कोई ट्रांसमिशन वाले से बात कर लीजिए, कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाले से बात कर लीजिए कि अच्छा ये बताओ कि आरके सिंह के आने के पहले, जैसे पथ निर्माण के बारे में, आरके सिंह के आने के पहले क्या हालत थी, आरके सिंह ने क्या किया, बात करके तब आई। आप बताएगा वही जो हमने कहा। मैं वही बात कह रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके मंत्री रहते हुए बिजली व्यवस्था बदली, ठीक हुई, लेकिन उसी दौरान आरोप भी लगे कि विशेष कंपनियों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले, उसमें गिने चुने लोगों के नाम आते हैं, जैसे अडानी पावर को बहुत सारे। हमारे समय में तो नहीं, हमारे समय में बल्कि 2 बार 3 बार में अडानी को ये क्या हुआ कि कहीं कुछ ये टेंडर, हम बताए ना, 60,000 मेगावाट 70,000 मेगावाट बीमार थे, तो उसमें एनसीएलटी में गए तो बिड होता था, तो बिड में हम कहते थे एनटीपीसी वर्क तुम लोग भाग लो, क्योंकि ताकि कम दाम पर नहीं जाए। उसके बाद फिर हमने आरईसी पीएफसी जो हमारे फाइनेंसिंग एजेंसी, उनको हमने कहा कि एक सर्टेन लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए बिड, नहीं तो तुम रोक दो। अदानी का रुक गया। बात करते हैं, ये तो अदानी या कोई भी इंडस्ट्री से आप जाकर पूछ ले, आप ऐसे कैसे बोलते हैं जी, किस आधार पर बोल रहे हैं, आप जाके किसी से पूछ लीजिए, किसी बाई के लाल पर, आप बोल देगा कि ये आरके सिंह के रहते किसी का मजाल नहीं था कि गड़बड़ करे। बात करते हैं। और ये जो भागलपुर में जमीन अलॉट हुई, इस पे आप क्या सोचते हैं? हम सोचते नहीं है, भागलपुर में जमीन जो अलॉट हुआ हमारे रहते थोड़े हुआ, नहीं, ये तो अभी हुआ ना। मैं तो हम सोचते नहीं है। हुआ क्या, हमको आरोप मिला, ये एक चिट्ठी लिखा विशल ब्लोअर ने कि साहब आपके राज्य में घोटाला हुआ है 1,40,000 करोड़ का। ये क्या है थोड़ा बताएं। हाँ, ये आपके सामने में ये कहते हैं कि बिहार सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया एक पावर प्लांट बनाने का 2,400 मेगावाट का, पीरपैती में उसमें घोटाला हुआ है 1,40,000 करोड़ का। ये पीरपैती वाले की बात, पीरपैती वाले पर जी। दो है, एक तो कहा कि उसे जमीन फ्री दे दिया, एक आरोप। दूसरा आरोप था कि साहब सो रेट ज्यादा दिया गया, 6 रुपए और 7.5 पैसे पर यूनिट, जो ज्यादा है। देखा हमने। ये भी कहा गया कि साहब आज के दिन में जबकि रिन्यूएबल इतना बढ़ गया है तो रिन्यूएबल की ओर जाना चाहिए था। कुल मिला के कैलकुलेट किया 1,40,000। तो हमने यहाँ के मंत्री से पूछा, हम तो कुछ थे नहीं, लेकिन हमको आया, क्योंकि हम पूर्व मंत्री थे तो हम वैसे छोड़ते नहीं। हम ये भी कह सकते थे कि अभी हम कुछ नहीं, क्या करेंगे, नहीं। हमने मंत्री से पूछा, ऊर्जा मंत्री से, कि भाई क्या है, हमको ये आरोप आया। तो बोले ना सब ठीक है। तो बोले कागज भेज दीजिए जरा देख ले, हमको तो लिखा है, तो ऐसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिहार के ऊर्जा मंत्री से? हाँ, उनको कहा, तो फिर कागज भेजे नहीं, वेट किए। उसके बाद फिर हमने कागज ऊपर आया, किसी पदाधिकारी से काला के दिए, और हमने देखा कि इसमें तथ्य है। 1,40,000 करोड़ का घोटाला नहीं, 62,000 करोड़ का घोटाला है। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोले जैसे बोलता है। क्या घोटाला है, थोड़ा समझा। घोटाला समझा देते हैं। 2 भाग है। एक भाग है कि जमीन फ्री दे दिए, तो ये हमने ऊर्जा मंत्री से पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग पॉलिसी डिसीजन लिए कि नहीं साहब सो जहां इंडस्ट्री लगेगी वहां जमीन फ्री देंगे। तो हम बोले पॉलिसी डिसीजन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो कि हम पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए दिए। चलिए साहब, हालांकि हम देखे नहीं पॉलिसी डिसीजन होगा, बोले हैं जरूर होगा। दूसरा, ज्यादा दाम पर दिए, तो ये हमने देखा, तो इसमें तथ्य है। क्या तथ्य है भाई? तो आज के जमाने में जिस समय हम थे ऊर्जा मंत्री, उस समय 1 मेगावाट पावर प्लांट लगने के लिए करीब कॉस्ट आता था 5 करोड़, बढ़ते बढ़ते 5.5 पौने 6 हमारे रहते हुए हुआ। आज के दिन में जबकि ये आरोप लगाया तो हमने इंडस्ट्री से पता किया, आज के दिन में पावर प्लांट लगाने का कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट 9.5 10 मैक्सिमम जी।
FGD लगा करके, ये कैपिटल कॉस्ट है, हमने इंडस्ट्री से पता कर लिया। तो उस अगर वो 10 करोड़ हम मान लें तो उसका फिक्स कॉस्ट आता है ₹2.75। यहाँ फिक्स कॉस्ट दिया गया है ₹4.15, ₹1.41 पर यूनिट ज्यादा है ना। टैरिफ का 2 भाग होता है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कोयले के दाम के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, बिल्कुल। उसको इसने 191 कोट किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। कोयला का दाम कल बढ़ जाएगा तो हो जाएगा ₹2, ₹2.50, उसको छोड़िए। फिक्स कॉस्ट ₹1.41 ज्यादा। ये कुल मिला करके अगर 2400 मेगावाट में बिजली का उत्पादन होगा साल भर में, अगर हम ये लें 60% PLF, जो कि होता नहीं है, तो 2100 करोड़ 2100 करोड़ यूनिट साल में पैदा होगा। लेकिन 85% PLF पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1787 करोड़ यूनिट पैदा होगा साल भर में। हर यूनिट पर ₹1.41 ज्यादा मतलब क्या? जो कैलकुलेशन है फिक्स कॉस्ट का, उसमें ऑलरेडी 15%, 15.5% दिया हुआ है। ₹2.75, 10 करोड़ मतलब कि फिक्स कॉस्ट ₹2.75 पर यूनिट, वो ऑलरेडी उसमें 15.5% का मार्जिन दिया हुआ है कैपिटल आउटले पर, उसको रिटर्न। उसके ऊपर ₹1.41, यानी कि 2500 करोड़ पर ईयर एक्स्ट्रा। 25 साल में 62,000 करोड़ इसका घोटाला। अब ये कैसे है, ये क्या कहेगा? अच्छा, ये सब जानते हैं। जो ऊर्जा विभाग के सचिव हैं वो तो मालूम किया होगा कि कितना है कॉस्ट। बिना मालूम किया तो कोई नहीं करता है बिड जी। उसको मालूम होगा कि 9, 9.5 करोड़ या 10 करोड़ मैक्सिमम है कैपिटल कॉस्ट। कैसे आपने दे दिया? उसको मालूम था। इससे भी जानकारी मिलती है कि उस समय जो एग्रीमेंट साइन होने के बाद तुरंत प्रेस नोट रिलीज किया, उस प्रेस नोट में कहा कि 24,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब कि 2400 मेगावाट मल्टीप्लाइड बाय 10। तब आपने ये इतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट कैसे दे दिया? इतना फिक्स कॉस्ट तभी आवेगा जबकि आपका ये कैपिटल कॉस्ट होगा 15 करोड़ पर मेगावाट, 15.5 करोड़ पर मेगावाट। ठीक है, तो उतना तो है नहीं, है तो 10 ही करोड़। तो आपकी जानकारी में आपने ये किया तो घोटाला एकदम भयंकर घोटाला है, जानबूझ के घोटाला। कौन कौन जिम्मेदार है? सचिव आप किसको तो इसमें देखिए साहब, बिना मुख्यमंत्री के दस्तखत के तो होता नहीं, अप्रूवल के तो होता नहीं। मुख्यमंत्री का दिमाग में थोड़ा गड़बड़ है, तो प्रधान सचिव दिमाग में गड़बड़ के भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, फोकस। तो हमको लगता है कि शायद वो समझ में पाए होंगे, नहीं पाए होंगे, लेकिन प्रधान सचिव वो, खैर मुख्यमंत्री नहीं समझ पाए हैं तो काहे के लिए मुख्यमंत्री है? तो प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, उनके प्रधान सचिव। आप ये सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, आपने देखा है कि वो भूल जाते हैं या चीजें हैं? आप टीवी पर नहीं देखे हैं कि क्या करते हैं? कई बार जो दिखता है वैसा असल में वही नहीं। तो अगर उसको भूल जाइए। हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री आप हैं तो जिम्मेवार तो हैं। कौन कहा आपको मुख्यमंत्री रहने के लिए? अगर आप भूल जाते हैं तो जिम्मेवारी आप पर आती है, आपके प्रधान सचिव पर आती है, मुख्य सचिव पर आती है, ऊर्जा मंत्री पर आती है, ऊर्जा सचिव पर आती है, वित्त मंत्री पर आती है, वित्त सचिव पर आती है। ये सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए, एग्रीमेंट कैंसिल होना चाहिए, हमारा ये कहना। जो अडानी को पावर प्लांट मिला है, आप कह रहे हैं कि ये एग्रीमेंट कैंसिल होना चाहिए? एकदम कैंसिल होना चाहिए सर। ₹1.41 पर यूनिट जनता क्यों ज्यादा देगी? इसीलिए अब जैसे आपने जो बात आरोप तब आप कह रहे हैं कि अडानी, क्या साहब ये हम हटे तब तो अडानी खुशियां मनाया होगा ना। हमारे रहते किसी का बाप का मजाल नहीं था, गड़बड़ कर देता। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, जमीन देने की बात हुई ₹1 में, तो ₹1 में ही आप पॉलिसी बना देगी। कर्नाटक में भी इंफोसिस को दिया गया, या और तमाम पॉलिसी बना दो, ठीक है सर, लेकिन अगर पॉलिसी नहीं, खाली अडानी को दे रहे हैं तो गड़बड़ है। मैं उसी सवाल को कंप्लीट कर रहा हूं कि तो लोगों ने कहा कि भाई कि चलो जमीन दे दिया ये वो। आप कुछ लोगों को कहना है कि भाई एक तो आप रोते हो कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, अब फिर कोई आकर के कंपनी लगा रहा है तो आप उसमें खुरपेश निकाल दे रहे। पॉलिसी बना दोगे ना। उन्होंने कहा कि पॉलिसी बना दिए, तो हम बोले पॉलिसी बना दी तो ठीक है, हमको कुछ नहीं कहना है। तो आपका ये है कि रेट ज्यादा लिया जा रहा है और हाँ, लेकिन पॉलिसी बनाए कि नहीं ये तो हम देखे नहीं ना है। अगर बनाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इसी को दिया था तो गड़बड़ है।
तो अगर पॉलिसी बना दीजिए आप कि सबको हम 5-5 लाख दे देंगे फ्री, तो कोई बात नहीं, सबको दे दीजिए। लेकिन अगर सबको नहीं दीजिएगा, आप खाली इन्हीं को दीजिएगा 5 लाख तक, गड़बड़ है। मैं जब रास्ते में अब दूसरा ज्यादा रेट तो अब एकदम जग जाहिर है। अब एक वो क्या बहाना ले सकते हैं डिफेंस कि हमने तो बिड किया, तो ये डिफेंस का कहीं कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? अब जैसे रोड बनाना रहता है तो हम यहां से रोड बनाएंगे, सपोज आ रहा था 100 करोड़ की, तो उस रोड बनाने का टेंडर करने के पहले क्या करते हैं? एस्टिमेट बनाते हैं। एस्टिमेट आया कि 100 करोड़ का रोड बनेगा, यहां से आ रहा, तो फिर हम बिड करते हैं। अब 100 करोड़ के बदले में 105 करोड़ आता है, दे देते हैं। 110 करोड़ आता है, दे देते हैं। 100 करोड़ के बदले में अगर कोई 200 करोड़ कहेगा तो थोड़े हम तो बिड कैंसिल कर देंगे? नहीं कर देंगे, उसके बाद फिर से टेंडर करेंगे, है ना? इसीलिए तो यहां पर भी आई और तमाम कंपनी जो दावा किया जा रहा है कि भाई बाकी कंपनियों ने भी बिड किया उस पे, यहां पर कुल तो वही है। अगर आप जो पदाधिकारी है पढ़ा लिखा, वो जानता है। अब हम जानते हैं तो वो पदाधिकारी भी जानता है, सब जानता है कि इंडिया भर में पावर प्लांट बनाने के लिए सिर्फ 3 या 4 कंपनी है, बस वही सब बिड करता है। अब प्लांट कहाँ कहाँ बन रहे हैं? हर स्टेट में बन रहे हैं। बिहार में बन रहा है, मध्य प्रदेश में बन रहा है, उड़ीसा में बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है, राजस्थान में बन रहा है, कर्नाटक में बन रहा है। बांट लेता है कि हम यहाँ पर तो हमारे आने के पहले पथरीमान में भी ऐसे होता था, बांट लेता था कि हाँ साहब, सो यहां से लेकर के मुंगेर तक खाली सूरज भानवा को मिलेगा, बाकी सब सपोर्टिंग टेंडर देता था। वैसे ही होता है, यहां पर बांट लिया है कि अब बिहार में राम लेगा, राजस्थान में श्याम लेगा, JSW लेगा, महाराष्ट्र में कौन लेगा साहब, तो अदानी लेगा, या फलाने जगह कौन लेगा, तो एक और कोई कंपनी है ये टॉरेंट, वो लेगा। सब लोग क्या करता है कि सपोर्टिंग देता है। अब टॉरेंट ने बिड किया है राजस्थान में, उसको लेना, बांट लिया आपस में कि राजस्थान में टॉरेंट लेगा, बाकी सब उससे 2 पैसा ज्यादा देता है तो टॉरेंट को मिल जाता है। देखिए, जब मैं आ रहा था ना तो मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था कि भाई ये क्या मामला है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि RK सिंह जी इतने बड़े नेता हैं, अधिकारी रहे, उनकी दिल्ली तक पहुंच है, दिल्ली में बड़े नेताओं से उनकी बातचीत है, अगर वो नाराज हो जाते हैं तो दिल्ली के बड़े नेता उनको मनाने आते हैं। तो अब जैसे ये उनको लग रहा है कि ये गड़बड़ हुई है, तो वो प्रधानमंत्री से इसकी शिकायत कर देते, सीधे गृह मंत्री से शिकायत कर देते। अरे हमने तो ऊर्जा मंत्री से बात लेकर आए, अरे हम तो ऊर्जा मंत्री से बात किया, हमने कहा कागज भेज दो, नहीं भेजा तो क्या होगा? हम थोड़े वैसे किए, अपने मन से तो किए नहीं, आया तो मेरे पास, हम ऊर्जा मंत्री से बात किया कि कागज भेज दो, हमको समझा दो, नहीं समझाया तो क्या शक होगा? ये राज्य का मामला है ना, प्रधानमंत्री का मामला थोड़े, तो क्या शक होगा? यही शक होगा कि आप घूस लेके किए हैं, तो क्या करेंगे हम? आपको बेनकाब करेंगे? नहीं करेंगे, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, लोग अब ये भी पूछ रहे हैं क्या RK सिंह सत्यपाल मलिक बनने की राह पर निकल गए हैं? जैसे सत्यपाल मलिक जब तक वो उपराज्यपाल थे तब तक वो कुछ नहीं बोले। RK सिंह जो है वही था, आज से नहीं है। आप जाकर के पूछ लीजिए, जब से हम SDO हैं, SDO रहे, SDO, कलेक्टर, कमिश्नर, यहाँ सचिव, प्रधान सचिव, गृह सचिव, सब। वहां पर ये भारत सरकार में भी जैसे थे वैसे ही, वहां पर भी भारत सरकार में भी अगर हमारा गृह मंत्री कुछ पैसा ले लिया तो हम बोल दिए। किसको? अरे साहब, आपको मालूम नहीं, वहां पर गृह मंत्री के बारे में हमने नहीं कह दिया था, शिंदे के बारे में। हाँ? तो हम नित्यानंद राय के बारे में जो आपने, नित्यानंद राय के बारे में? नहीं भैया, वहां के गृह मंत्री तत्कालीन, जबकि हम गृह सचिव थे। ओके, मुझे नहीं पता, मैं मतलब पता कर लीजिए जी, हो सकता है। तो आज से नहीं, हम कभी से किसी को नहीं छोड़ते। तो आप कुर्सी पे बैठे कैसे रहते हैं फिर? हम नहीं मालूम, हम तो मानते नहीं किसी से, लोग पकड़ करके बैठा देते हैं, उनको लगता है कि यही कुछ कर सकता है। हम ये पथरीमान विभाग में, या हम यहाँ बने प्रधान से थोड़े बोले, या यहाँ से जबकि पहली बार हमारा यहाँ से सेक्रेटरी हुआ, हम जिद करके गए, लेकिन सर नीतीश नहीं जाने दे रहे। हालांकि नीतीश कुमार, ये जो हम पथरीमान में थे, तो नीतीश कुमार के पार्टी के कुछ ठेकेदार थे, उन पर भी हमने केस किया था, लेकिन फिर भी
कुछ नहीं बोले, नहीं जाने दे रहे। हम जीत करके गए, हमारा रक्षा मंत्रालय में हुआ, हम एंटनी को थोड़े जानते। वहां पर भी हम एकदम बिल्कुल गड़बड़, एकदम बिल्कुल कोई हिम्मत के, किसी का हिम्मत नहीं था कि डिफेंस प्रोडक्शन में गड़बड़ कर देते। उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन हुआ होम में, आधे एंटनी जी हमको जाने नहीं दे रहे कि नहीं। यही मतलब आपकी ईमानदारी को जो भाजपा की टॉप लीडरशिप है वो पसंद कर रही थी। अब हमको पसंद तो जरूर किए, तभी ना हमको मंत्री बनाया। इसके बावजूद मंत्री बनाए, जबकि हमने यहाँ पर जबकि 15 के चुनाव में पैसा उसा लिया गया तो हम बैन दिए, उसके बावजूद हमको मंत्री बनाया। आप इसी बात पे मान लीजिए, जो बिहार के बाहर जो दर्शक हमारा देख रहा है, मतलब कोई एमपी में बैठ के देख रहा होगा या महाराष्ट्र में बैठ के देख रहा होगा, तो वो ये उसके मन में आएगा नहीं कि यार ये जो भाजपा के नेता हैं, जब तक भाजपा में इनकी सब कुछ सही चल रही होती, जब मंत्री रहते हैं, सांसद रहते हैं, तब कुछ नहीं बोलते, जैसे ही पद चला जाता है, जैसे ही लगता है साइड लाइन हो रहे हैं, तो फिर सारी बातें करते हैं। अरे नहीं साहब, तो हम तो कई बार इसका जवाब दे, हम तो बताए आपको, इसके पहले भी बताए कि जब हम मंत्री थे तब पर भी गड़बड़ होता था तो हम रोक देते थे, और हमारे महकमा में कुछ नहीं हुआ। इसके बाहर के क्या हो रहा है उसकी जानकारी अगर हमको रहती तो हम एकदम बोल देते। अगर हमसे सब ये हमारे सामने कोई बात आता, जानकारी होती तो एकदम बोल देते। अभी जानकारी आई तो हमने बोल दिया, ये नई बात थोड़े, पहले भी जानकारी आई तो हम बोल दिए। अब चूंकि आप ये जो आरोप लगा रहे हैं आर.के. सिंह जी, काफी गंभीर आरोप हैं। बिहार सर में एनडीए की सरकार है। आप ये बताइए, गजब आपका मेंटालिटी हम देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ के लोगों का मेंटालिटी गजब देख रहे हैं। अरे भैया, कोई पॉलिटिकल पार्टी में है, उस पार्टी में कहीं कोई चोर निकल जाता है या लूट रहा है, तो चूंकि उस पॉलिटिकल पार्टी में है तो आप बोलेंगे नहीं? बिल्कुल बोलना चाहिए। किसका लूट हो रहा है भाई? पब्लिक का लूट हो रहा है ना, 1 रुपया का, तो बोलेंगे नहीं यार, क्योंकि हम उस पार्टी में हैं। बिल्कुल बोलना भाई, तो वही हम कर रहे हैं, वही, ये पार्टी के खिलाफ नहीं है। आप लोग आपका मेंटालिटी आप नहीं समझ रहे हैं, जरा समझाइए हमको। आपका नहीं, आपका मतलब कि और लोगों का भी मेंटालिटी हम नहीं समझ रहे, जरा हमको समझाइए। नहीं, पहले को बोलने दीजिए, हम मेंटालिटी नहीं समझ रहे हैं। मेंटालिटी क्या है? मेंटालिटी ये है कि हम इस पार्टी में हैं, आई पार्टी कुछ भी लूट करे तो हम चुपचाप रहें, कि हम इस पार्टी को सुधारें, हम बोले कि इस पार्टी में कि ना ये गलत है, इसको हटाइए। आप इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, आप देखिए कि कहीं कोई पार्टी में इस तरीके से मुखर होकर के बोले और उस पर फिर पार्टी कार्रवाई न करे। आप तो इस कर दीजिए ना, तो हम तो कर दीजिए। ये तो आज पहली बार आपको थोड़े हमको धमकी दे रहा है, वो तो पहले भी बोले थे, तो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था आप पर कार्रवाई हुई, तो कर दीजिए। अरे साहब, ये बात छोड़िए ना, जब हम एसडीओ थे तो कोई गलत ऑर्डर था कलेक्टर का, हम नहीं मारे, तो बोले ये जो करे के कर दो। कलेक्टर थे तो गलत आदेश था कमिश्नर का, हम नहीं मारे, आप वाली ट्रांसफर कर दीजिए। हम ये सेक्रेटरी थे तो किसी मंत्री का हिम्मत भी नहीं होता था कि गलत आदेश से। आप वाली बात दिल पे ले लिए क्या? आरा जिला घर बात तक कौन बात कर? जी नहीं, आरा जिला मेरा घर नहीं है। मेरा घर ये सुपौल। हम एसडीओ थे, अरे हम एसडीओ थे तो राजो सिंह थे एक समिति के अध्यक्ष, असेंबली कमेटी के, जमुई में हम एसडीओ थे, आए थे। उसके बाद फिर ऐसे ही बातचीत, मतलब कि समिति है, कुछ आया था अपना ये सब कर दें, स्टडी कर दें, तो जवाब दे रहे थे। तो सब कहते हैं, अहो एसडीओ साहब, ये तो लोहा कहाँ से आ गई खुनवा में? तो हम बोले कि हमारे जमीन में, हम लोग के पानी में बहुत लोहा रहता है, जाइएगा नॉर्थ बिहार ना, तो आप देखिएगा पानी में बहुत लोहा रहता है। हम वही राजो सिंह को बोले थे। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बतौर सांसद आपने बहुत सारे काम किए, मैंने एक मुसहर डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैं आपको भेज दूंगा, आप प्लीज उसको देखिएगा, और हो सके तो उस तबके के लिए काम कीजिए, क्योंकि आप लोग की जो सरकार की योजनाएं हैं, पार्ट देखे, हमको लगता है कि करना चाहिए, उस पर पहुंच नहीं रही है। भीम सिंह भावेश है, वो आप ही के शहर से हैं, और उनको जो है पद्मश्री मिला है इस अवार्ड में, तो आप लोग अगर उसमें योगदान देंगे तो शायद उस हाशिए पे बड़े तबके का जो उत्थान हो करना चाहिए, तो प्लीज उसको करिएगा। आर.के. सिंह जी बहुत बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, और बाकी सारे सवालों को टैकल कर रहे हैं, और इनके इंटरव्यू ऐसे हो रहे हैं कि बता रहे थे कि कुछ एक आध जगह इनका इंटरव्यू चला तो डिलीट भी हो गया, ऐसा आपने बताया कि कुछ लोग हमारे बयान लेके गए, कुछ चैनल्स एबीपी आज तक सुनते डिलीट हो गया। सर बाकी चैनल का मुझे नहीं पता, न्यूज़ पिंच के मालिक हम हैं, और जो जैसा आप
बोलेंगे वैसा हूबहू जाएगा। और जो इसको तय करना आम जनता का, हमारा सर बतौर पत्रकार काम है। कोई भी नेता जो बात बोल रहा है उसकी बात को सुनना, उससे काउंटर सवाल पूछना और उसको जनता तक पहुंचा देना। जनता तय करेगी कि भाई नेता की बात में दम है या नहीं है। हम तो कोई ना, हम बिहार के वोटर हैं ना, या हम यूपी के भी वोटर हो, तब भी हमारा काम यही रहेगा कि भाई हम जनता के सवाल आप लोगों तक पहुंचा दें। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ पे एक तबका है जो मुसहर समाज है, वो बहुत हाशिए पर है। जैसे आपके आरा में बाढ़ आई, जमनिया पूरा गांव बह गया, तो इन सब में आप लोगों को थोड़ा और सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की आपदा होती है तो मतलब आम लोगों को तभी सरकार हुआ क्या, हम बताते हैं हुआ क्या कि चुनाव का रिजल्ट आया, उसका हम तो मतलब कि पॉलिटिशियन है नहीं, तो चुनाव का रिजल्ट आया तो उसका हम छोड़ दिया, बराबर हमारे बोली। तो आरा के लोग फोन करते थे तो हम बोलते थे कि जाओ ना, दूसरे आदमी को चुने हो तो उसके पास जाओ, हमारे पास काय के लिए आ रहे हो, सुने हो ना यशोदा में जाओ। तो ना हम लोग कैसे जाएं, हम तो आप ही के वोटर हैं, हम तो आप ही को वोट दिए, कैसे जाएं। तब सुनते सुनते हमको लगा कि ना, तो ये तो कह तो रहा है सही है, आप गए। हाँ, तो उसके बाद फिर हम जाना शुरू किए, नहीं तो हम जाना बंद कर दिया था। जबकि बोला कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमको लगा कहाँ जाएंगे, बोला कि सुदामा तुम्हारी बात सुनेगा नहीं, तब हम जाना शुरू किए। नहीं तो बोले भूता, जैसे नहीं बोलते हैं, आज से थोड़े बोल रहे हैं। अच्छा, जहां वहां पर हम थे सांसद, तभी बोलते थे कि चोर आदमी को तुम बनाओगे ये अपना जन प्रतिनिधि तो भुगतो भ्रष्टाचार, या क्रिमिनल को बनाओगे तो भुगतो क्राइम। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछते हुए, अब क्योंकि रात भी हो रही है, आपको भी सोने का समय हो रहा, प्रधानमंत्री के दौरे लगातार हो रहे हैं और वो लगातार उनके बयान में जंगल राज एक शब्द आता है। जिस टर्म को जंगल राज कहा जाता है उसी टर्म में आप यहाँ पे बहुत अहम ओहदे पे रहे। 2002 से 2004 के बीच आप गृह सचिव रहे यहाँ बिहार में। हम 2002 से 2004 के बीच में भारत सरकार में हम ज्वाइंट सेक्रेटरी होम थे जी। और उससे पहले यहाँ पे आप यहाँ पे भी चीफ सेक्रेटरी रहे कभी आप? नहीं, अच्छे पदों से रहे। यहाँ चीफ सेक्रेटरी नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर ये हम थे कमिश्नर पटना थे, होम सेक्रेटरी थे। तो आप जब ये कहा जाता है जंगल राज, तो आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर ना इत्तेफाकी रखते हैं? नहीं, देखिए, गुंडागर्दी तो बढ़ी थी, इसमें कोई शक नहीं, गुंडागर्दी बढ़ी थी। और ये लोगों के मन में उसका याद, जो बुजुर्ग लोग हैं उसका याद है, गुंडागर्दी का याद है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज के जमाने में जो अभी जो भ्रष्टाचार देख रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था, उस समय भी नहीं था ना। ये दिक्कत, हाँ, ये भी दिक्कत है कि अनंत सिंह टाइप अभी भी हो रहा है। दुलार चंद मार दिया गया, सूरज भान नेता है, सोचिए क्या है, अभी भी है। आप तो घूम रहे हैं बिहार में, आपको नहीं मालूम? मैं बिहार घूम रहा हूं और मैं बिहार की जनता को बताता भी हूं कि ये बिहार जिसमें अपराध एक वक्त में ऐसा था कि असलहे का राज आ गया था और बहुत सारे अपराधी आगे चल के नेता बने, और जो जिस पार्टी के खिलाफ उस दौर में लड़ रहा था, एक एक दौर में आकर के उसी पार्टी में शामिल होकर उससे टिकट से जीते और उससे माननी बने। उदाहरण के तौर पे जो मुन्ना शुक्ला हैं, जो इनका परिवार एक जमाने में जो है ब्रजबिहारी प्रसाद थे, उनके खिलाफ इनकी लड़ाई थी, वो आरजेडी में थे ब्रजबिहारी प्रसाद। आज मुन्ना शुक्ला का परिवार आरजेडी में है। अब ब्रजबिहारी प्रसाद की पत्नी जो है बीजेपी से 3 बार सांसद हुई, जबकि वो आरजेडी में थे। तो आम जनता को मैं ये समझना चाहिए कि जो अपराधी या फिर अपराध की बात होती है और जो राजनीति में आते हैं, ये तो घालमेल करके एक दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं। आप क्या किया, आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, आप वहीं पे नेता बन गया। बस मैं तो ये बात, नेता अमीर हो गया, करोड़पति हो गया, 100 करोड़ का आदमी हो गया। मैं तो ये कहता हूं कि मैं बार बार हर नेता से पूछता हूं कि ये कैसे होता है कि सब नेता कहते हैं कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते नेता अमीर कैसे हो जाता है और गरीब गरीब रह जाता है? 200 करोड़। आपकी कितनी संपत्ति है? हमारी संपत्ति कितनी होगी? एक मकान है नोएडा में, और एक फ्लोर है गुड़गांव में, जो कि हमारी पत्नी को उनके मैके से मिला, ये है। यहाँ पर फ्लैट। गांव, ये बात बताएं हम आपको, नोएडा में जो हमारा घर बना उसके लिए क्या हुआ,
हमारा जो पीएफ था सब चला गया, जो भी हमारा सेविंग्स था सब चला गया। हम गांव का जमीन बेचे, हमारा जो एक फ्लैट हम बुक किए थे उसको बेचे, सब बेच बाच करके तब तो वहां मकान बना। 7 साल मंत्री, लोन लिए 1.5 करोड़, 7 साल मंत्री रहने के बाद तब मकान बना एक ठो। बात करते हैं, किसी के बाप का मजाल नहीं है साले कि हमको उंगली उठा दे। सोच लीजिए आप, यही तेवर रह गया और रहेगा। चलिए, आपका तेवर ना किसी के बाप का मजाल नहीं। इसलिए तो बोलते हैं, किसी का हिम्मत है। हमको तो एक कॉरेस्पॉन्डेंट बोली कि अच्छा आप बोल रहे हैं तो आप ये इंश्योरेंस करा लिए? हम बोले नहीं कराए। करा ले क्या? बोले कहिए तो काहे कराएंगे, देखा जाएगा। चलिए, आपका तेवर यूं ही बना रहे और आपकी जो बात किसी का हिम्मत नहीं है कि कुछ कह दे। अरे साहब, हम यहाँ थे तो मुख्यमंत्री का हिम्मत नहीं था, अब वहां थे तो किसी का हिम्मत नहीं था कि हमको गलत काम कहता या कुछ कहता। आप उसके पहले उसका मुंह सूख जाता। आपने बहुत गंभीर बातें कही और समय दिया, अपने चर्चा की लंबी। और कभी जो है आपकी एक गृह मंत्री था, अब हम वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, वो भी उससे भी बाती हुई। अब फिर एकदम साफ हमें बारह गली। ये आर.के. सिंह जी को आप सुन रहे थे। इन्होंने बहुत ही गंभीर सवाल और बहुत ही गंभीर आरोप बिहार सरकार पे लगाए हैं, जो पीरपैंती भागलपुर में अडानी को पावर प्लांट बनाने के लिए दिया गया, उसको लेकर के जमीन, एक आपने देखा होगा 1 रुपए की जमीन वाली खबर, उससे आगे की बात ये कर रहे हैं। जमीन वाली पे बात हो गई कि भाई सरकारें ऐसे देती हैं, लेकिन इनका आरोप है कि भाई सरकार ज्यादा पैसे पे उसको मुनाफा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। 62,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। डॉक्यूमेंट में है आरोप ना। देखिए सर, जब तक ये मैं तो यही कहूँ, हम तो पत्रकार हैं, आप जब ये साबित हो जाए, अगर आप या तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में आपने लड़ी या फिर किसी ने साबित कर दिया, जरूरत होगा तो वहां भी जाएंगे भी करेंगे। हाँ, जरूरत होगा तो पीआईएल करेंगे जी। ठीक है। तो ये इन्होंने जो आरोप लगे, जो इन्होंने दावे किए, जो इन्होंने अपने कार्यकाल के काम गिनाए, इन सब पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पेज देखते रहिए। शुक्रिया।